भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बात? मंगलवार को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल आया तो कड़ाके की ठंड में देश का सियासी पारा चढ़ गया। इस बिल के जरिए जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष को राजनीति के रण में घेरने की तैयारी की है, तो वहीं विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार को जागने की नसीहत दे रहा है। ऐसे में दोनों ही ओर से नेताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमलों की शुरुआत हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस देश में हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, और इससे अलग हट करके जो सोचने वाले हैं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। बीजेपी से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यूसीसी पर बयान आया तो लखनऊ में ही मौजूद कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तुरंत ही इस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने लगे हाथ मोदी सरकार से सवाल पूछ लिया कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करते हैं तो बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक समानता और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर कब बात करेंगे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का बयान। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद, ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? आप कब बातें करिएगा कि इस देश की सरकार दिन दहाड़े कृषि पर, सामाजिक कल्याण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट काटती है? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी से 2024 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से शब्द बाण चुनाव से पहले सियासी माहौल तैयार करने के लिए छोड़े जाने लगे हैं। एनडीए से बीजेपी तो इंडिया की तरफ से कांग्रेस सियासत के जुबानी मोर्चे पर डट गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का रण तैयार होने लगा है, जहां सरकार धार्मिक और सामाजिक मसलों पर विपक्ष पर वार करती दिख रही है, तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष को जनहित के मुद्दों पर घेरने से परहेज नहीं कर रहा है। ऐसे में नेताओं की जुबानी जंग में ठंड में भी राजनीति का गरमाना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।